इसका प्रयोग हम वर्षा रोकने के लिए करते हैं। मैच हो रहा है तो अब बारिश होने लगा, स्टेडियम में बारिश नहीं होगा, साइड साइड में बारिश होगा। बादल में से ओला कैसे बन जाता है? और ओला बड़का बड़का होता है, बर्फ बन गया तो टुकड़ा टुकड़ा में काहे गिरता है? खोपड़ी पे गिर जाएगा ना ओला। वर्षा की घटना को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन। वर्षा का मुख्य कारण वाष्पीकरण। बादलों को करीब लाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर, इसे घटना को क्लाउड सीडिंग, हिंदी में मेघ बीजन। हिंदी में मेघ बीजन क्या कहेंगे? मेघ बीजन कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड एक प्रकार का नमक होता है। जैसे हम लोग पोटेशियम, हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। नमक है कि नहीं? आप देखिए नमक की कई कैटेगरी देखे होंगे। एक जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं साधारण नमक है, सिंपल। एक होता है काला नमक, एक व्रत में खाते हैं सेंधा नमक, समझ में आ गया कि नहीं? सेंधा। एक होता है हरा कशिश, खा लेंगे मुंह खराब हो जाएगा तो हरा रंग का नमक वह मिलेगा। उसी तरह सिल्वर आयोडाइड भी क्या है? नमक है, एक प्रकार का क्या है? नमक। टेस्ट करेंगे कैसा लगेगा? नमक। कैसा लगेगा? नमक। खाना खाएंगे तो नुकसान करने लगेगा वो। हम लोग को वो वाला नहीं, हम लोग को साधारण नमक हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन नमक की कैटेगरी ज्यादा ही होती है। आप देखिए ना, सेंधा नमक लोग व्रत में ही यूज करते हैं। काला नमक मूंगफली खाएगा या कोई विशेष चीज खाएगा तभी काला नमक का यूज करता है। हाँ, दहीबाड़ा में हाँ थोड़ा बहुत कहीं भी यूज करते, रेगुलर उसको नहीं खाते हैं लोग। उसी तरह सिल्वर आयोडाइड क्या है? एक प्रकार का क्या है? नमक है। सिल्वर आयोडाइड भी क्या है? नमक है। क्लाउड सीडिंग की घटना, हालांकि इसका पर्यावरण पे निगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा क्लाउड सीडिंग से पर्यावरण पे क्या हो सकता है? निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए भारत में कोई जरूरी नहीं है क्लाउड सीडिंग करना। एक बात बताइए बाबू, अगर हम क्लाउड सीडिंग को करके बादलों को पास लाके उसका घना तो बढ़ा दे और बरसा सकते हैं, तो बादलों को दूर ले जा सकते हैं विस्फोट करके। क्या करके? विस्फोट करके। तो विस्फोट कर देंगे तो बादल फट जाएगा यहाँ पे। तो इसका प्रयोग हम वर्षा रोकने के लिए करते हैं। जैसे मैच हो रहा है, फुटबॉल या क्रिकेट कोई मैच हो रहा है, तो अब बारिश होने लगा, ओ सुसर स्टेडियम में से मारे रॉकेट है, दिवाली वाला नहीं, थोड़ा हैवी पावर का रहता है, दिवाली वाला नहीं रहा, हैवी पावर, और उसको लाइन से 200-300 रॉकेट छोड़ दीजिए, बदलवे के बीच में जाकर धड़ 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 क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। अब बादल आपस में चिपकना नहीं चाहिए, जहां चिपका कि घना तो बढ़ गया। आप ऐसे भी देखिएगा, बारिश होगा कि नहीं होगा आप भाप सकते हैं। अगर बादल है तनी सा इधर है इधर है इधर है, बीच बीच में खाली जगह है, तो कह दें निपट जी। तो अभी चिपकते चिपकते कि हमार जिला हिल गई, लोग बारिश नहीं होगी। अमूमन देखिएगा जिस बारिश से होता है उसका अंधेरा कर देता है, पूरा पूरा चिपक जाता है वहां पे। तो उसको रोकने का तरीका क्या है? विस्फोट। तो क्लाउड सीडिंग का उल्टा विस्फोट। तो स्टेडियम के ऊपर से 10-20 गो रॉकेट छोड़ दीजिए तो स्टेडियम के दूर का बादल फट जाएगा, दूर हो जाएगा। स्टेडियम में बारिश नहीं होगा, साइड साइड में बारिश होगा। कभी कभी देखिएगा ना, एक के शहर में इन्हें बारिश हो रहा है, उधर नहीं हो रहा। तो बादल बहुत नीचे उड़ते हैं, समझना। ज्यादा ऊंचाई वाले बादल बारिश नहीं करा पाते हैं, तो नीचे होते हैं क्षोभ मंडल के पास में, और ज्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, वहीं से वो क्या करते हैं? बरसते हैं। बरसने की घटना को क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन बोलिए। ये तो दूसरी दुनिया की है। करीब बारिश उरिश के लिए हवन वगैरह भी होता है। इंद्र भगवान को याद कीजिए, इंद्र भगवान बरस। अब उसका, आप लोग बचपन में मेढक का ब्याह कराते थे हम लोग, बारिश ना होता था तो मेढक मेढकिन का क्या कर देते? ब्याह करा देते। वो बबुआ का क्वेश्चन है कि बादल में से ओला कैसे बन जाता है। देखिए बाबू, ऊपर जाइएगा जैसे जैसे हाइट पर, तो टेम्परेचर कम होने लगता है। बादल जितने ऊंचाई पे रहते हैं सब, वो बादलों की जो ऊंचाई होती है -10 या -15 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं सब। जहां हवाई जहाज उड़ता है -60 होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर एक जेट धारा चलती है, जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। आगे पढ़िएगा जेट स्ट्रीम के बारे में। तो क्षोभ मंडल तो 14 किलोमीटर पे होता है बाबू, तो इस पे -15 -10 टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे आदमी कहां जाता है? समताप मंडल पे, टेम्परेचर कितना? -60। इसका मतलब जहाज में बाहर झांकेंगे तो मरना एकदम फिक्स है। आप एकदम कोई नहीं बचा सकता है उसको, यहाँ पर खत्म कहानी हो जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में तो बादल रहता नहीं है। ये हो गया पृथ्वी, ये कौन सा है? क्षोभ मंडल। ये है समताप मंडल। वायुयान किस में जाती है? समताप। इसका टेम्परेचर -60 हो जाता है।
-40 से -60 के बीच में रहता है। जैसे जैसे यहां पे क्या है, नीचे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जो वातावरण जहां रहता है ना, पृथ्वी कितने डिग्री, 15। गर्मी के दिन में हम लोगों के वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री चला जाता है, आदमी एकदम चुनचुनी होने लगता है। अब तब हैंडपंप से नहाएंगे तो हैंडपंप को कितना देता है, 15 डिग्री। अब बाहरवा है 40 और नहाएंगे 15, लगेगा वाह हैंडपंप कितना ठंडा पानी दिया, अरे वो 15 ही दिया है। ठंडी के दिन में हमारे घर और मोहल्ले का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री, कभी 0 चल जाता है, कभी 5 डिग्री 10 डिग्री, और उसमें आप नहाएंगे 15 डिग्री से, कहेंगे वाह एकदम गरम गरम पानी दे रहा है। अरे ना हो तो बबुआ वो कितना है, 15 डिग्री। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी सतह का टेम्परेचर 15, ऊंचाई पे जाएंगे तो घटेगा, और जितने ऊंचाई पे बादल होते हैं वहां हो जाता है -15। कितना हो जाता है, माइनस। अब बताओ बाबू, फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज वो -4 से नीचे नहीं ले जा पाता है। आपके फ्रिज जो होता है ना, फ्रीजर, उसकी क्षमता ही होती है कितनी ले जाना, माइनस, जबकि 0 डिग्री पे बर्फ बना देता है। तो बर्फ बनने के लिए कितना टेम्परेचर, 0 डिग्री। 0 डिग्री एकदम कट ऑफ है, उससे तनी सा और कम करना पड़ता है, 0 डिग्री से तनी सा और कम। जैसे मान के चलिए 80 नंबर कट ऑफ गया, आप चल गए 80 नंबर पे, तो मेरिट में भी छट सकते हैं, तनी सा हिल जाइए तो बर्फ बनना चालू होता है 0 डिग्री, कंप्लीट बर्फ नहीं बनता है। तनी सा कर देगा -1 -2, कंप्लीट क्या बना देगा, बर्फ। अब वहां कितना है, -15, वहां बर्फ बन जाएगा कि नहीं, बन। गनीमत यह है कि बादल दूर दूर है सब। अगर ये बादल सट गया तो सारे बादलों में थोड़ा थोड़ा पानी है, सटा के कह देगा बरस बरस बरस। और कहीं ज्यादा सट गया बादल, ज्यादा आपस में क्या हो गया, सट गया और ज्यादा पानी ले लिया तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो आपके हिसाब से बर्फ तो हर बादल में बन जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन बर्फ बनने के लिए मोशन नहीं होना चाहिए। बर्फ पिघलाना है ना तो ऐसे हिला दीजिएगा, बर्फ टूट जाता है। तो बादल गति करते रहते हैं, बादल क्या करते रहते हैं, गति कर। तू ससुराल में बर्फवा कहता है रुक ससुरा तुरे -15 हम जमा देते हैं, तो बदलवा कहता है चल तो हम चलेंगे हम आप। तो क्या होते रहता है, चलते रहता है। लेकिन कहीं कहीं ससुरा आराम किया और बादल आके मिला और किया ये आराम, बन जाएगा ओला। क्या हो जाएगा, ओला। और ओला बड़का बड़का होता है, इतना बड़ा बड़ा, वो गिरता है तो पिघलते हुए आता है, इतना तेज गति से गिरते 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 तब इतना बड़ा बड़ा गिरता है। समझ में आ गया, ओला। और खोपड़ी पे गिर जाएगा ना ओला, मर जाएगा आदमी। कभी कभी बड़का गिर जाता है ओला, तो धड़ाम धड़ाम गिरते हैं। वो तो पृथ्वी पे आते आते कितना हो जाते हैं, छोटे छोटे, मौका नहीं मिलता है ना उन लोगों, बड़का बड़का जम जाए। समझ आप, ओला वायुयान चालन के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बारिश में क्या होगा, क्या हो सकता है, बारिश लैंड कर सकती है, लेकिन पत्थर टटर गिरेगा कहीं इंजन में जाके क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। बोलिए बादल फटता कैसे, बादल का फटना पूछ रहे हैं कि बर्फ पूछ रहे हैं। इन बाबू का क्वेश्चन है, देखिए ये बादलों को अपना फ्रिज समझ रहे हैं। इनका कहना है कि बर्फ बन गया तो टुकड़ा टुकड़ा में काहे गिरता है ना बाबू, एक जगह नहीं बनता है ना। जोन जिधर गुट बनाया कहता भाई एकदम शांति हो लो, बादल गति नहीं कर रहा है, चल बर्फ बन जाते हैं। तो धाए दहिया जोन बना तनी सा बर्फ बन गया, कहा अरे रे सुरेंद्र चा बर्फ बन गिलो, हम बन जीतो। दाएं दाएं क्या हो जाता, बन जाता। वो बनता ही है छोटा छोटा, जो जहां मिला। जैसे मान के चलिए यहाँ 10 गो बादल थे सब, और 10 बादल गति कर रहे थे सब, कर रहे थे। बताओ क्या दिन आ गया है, -15 होने के बाद भी हम नहीं जम सकते हैं, गति कर रहे हैं, और तब तक गति रुका बादल का। धाए दे यहाँ पे जो है सड़क से शुरू के क्या बन जाएगा, बादल, बर्फ बन गया। तले उधर का सिकुड़ के बर्फ, तब क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तब तक बादल घुसियाएगा, हमसे बिना पूछे कैसे बना रहे तुम, गति करते हो हम यहाँ पे। तब तक बादल क्या कर देगा, गति कर देगा, और गति करेगा तो दूसरे बादल से मिलेगा, और उसके बाद बारिश चालू हो जाएगी। तो ओला गिरने के कुछ देर बाद क्या चालू हो जाती है, बारिश चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। ऐसा मत सोचिएगा फ्रिज में कितना बड़का चक्का जम गया, तनी तनी गिर रहा है, दूध दाना इधर दूध दाना इधर। जहां जहां बादल थे सब सड़क से क्या हो गए, सब एकवट गए सब। अब -15 था, तुरंत क्या बन गया, सब बर्फ। अब तो क्या हो गया, सब बर्फ। बादल का फटना क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बादल आके जुड़ जाते हैं तो अचानक बहुत जोर से वर्षा होने लगती है। तो अत्यधिक मूसलाधार वर्षा को बादल का फटना कहते हैं। ये कहां फटते हैं, तो ये बदलवे के बाद देखिए, यहां देखिए, यहां सारा बादल आ रहा है, यहां टकराया धड़ाम से यहां पर। तो यहां तो नॉर्मल बारिश, जरा सोचिए, तो यहां जिसका घर होगा धड़ाम से बरसेगा, यहां खूब जोर से वर्षा होगी यहाँ पे। तो उत्तराखंड में बादल फटते हैं, पटना में बादल फटेगा, यहाँ कौन पहाड़ है।